नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव सिटीज़ पर और मैं हूं आपके साथ ऋषा। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने आचार्य गोखलेश शास्त्री जी। स्वागत है गुरुजी आपका। राधे राधे। समस्त धर्मावलंबियों, सनातन धर्मावलंबियों को राधे राधे जी। गुरुजी 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है। तो पहला प्रश्न मेरा आपसे यह है कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर क्या है? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को ओम नमः शिवाय। आए 2025 की महाशिवरात्रि अत्यंत पुण्यकारी है। यूं तो 12 महीनों में 12 शिवरात्रियां आती हैं, तो अन्य महीनों में जो शिवरात्रियां आ रही हैं ना, उसे शिवरात्रि, मास शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। लेकिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि की अर्धरात्रि, यह जो शिवरात्रि का बेला है, यह महाशिवरात्रि के नाम से इसे जानते हैं। क्यों? इस दिन ही परम शक्ति ब्रह्मा जी से भगवान रुद्र का अवतरण हुआ था। तो यह अत्यंत पुण्यकारी, कल्याणकारी यह शिवरात्रि का व्रत है। इसे समस्त शिव भक्तों को अवश्य मनाना चाहिए। गुरुजी आपने कहा कि ये महाशिवरात्रि जो है इसे करने से बहुत पुण्य मिलता है और बहुत फलदायक है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस महाशिवरात्रि पे शिव जी की किस तरह पूजन करें और उनका अभिषेक कैसे करें जिससे कि बहुत ज़्यादा पुण्य मिले? यूं तो शिव जी की अनेक व्रत हैं, लेकिन शिवपुराण के अनुसार जावाली श्रुति में विद्वानों ने कहा है कि 10 शैव व्रत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उन 10 शैव व्रत में 4 व्रत अत्यंत उत्तम माना जाता है। उसमें पहला है भगवान शिव की पूजन करना, दूसरा है रुद्र मंत्रों का जप करना, तीसरा है शिव मंदिर में उपवास करना, और चौथा है काशी जी में देह का त्याग करना। यह 4 उत्तम है, लेकिन इन चारों से भी महत्वपूर्ण है शिवरात्रि का व्रत। शिवरात्रि के दिन बड़े भाव से अपने मन को शिव स्वरूप में अवस्थित करके प्रातः काल ही उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो व्रत करते हैं वो भी, जो व्रत नहीं करें वे भी बिना स्नान किए कुछ ग्रहण न करें। स्नान आदि करके शिव जी का पूजन करें, और उस दिन विशेषकर चावल, गेहूं, दाल आदि से मिले व्यंजनों का सेवन न करें, नमक न ग्रहण करें। इस तरह से फलाहार, अन्नाहार या निराहार रहकर शिवरात्रि के व्रत को अवश्य करना चाहिए। और शिवरात्रि व्रत की बड़ी महिमा है। इन्हीं 4 प्रहरों की पूजा मैं पहले भी आपको अगले वीडियोज में मैं बताया था कि 4 प्रहरों की पूजा है। तो विधि विधान से, अपने शास्त्रीय विधान से इसे करना चाहिए। इस दिन शिवालय जाकर पूजन करें। पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। नर्मदेश्वर पूजन भी कर सकते हैं। पार्थिव पूजन जिन्हें करना हो इस दिन, वो पीपल वृक्ष के नीचे से मृतिका लावे, मिट्टी लावे, या गंगा नदी से मिट्टी लावे। यह संभव नहीं हो तो कुम्हार के घर से उसके हाथों से तैयार किए गए मृतिका को लावें और उससे भगवान शिव के लिंगों का निर्माण करके विधि पूर्वक
4 प्रहरों में चतुष्टय विधि से पूजन करें। ऐसे पूजन करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और विशेषकर शिवरात्रि से जिन्हें विशिष्ट कामना की पूर्ति करनी हो वह उन भावों से, उन उपायों से भी पूजन कर सकते हैं। जैसे जिन्हें विद्या चाहिए ना, वह मृतिका के 1000 शिवलिंग का निर्माण करके उनके विधि पूर्वक पूजन और अभिषेक करें। जिन्हें धन चाहिए वो 500 शिवलिंगों को बनाकर पूजन करें। जिन्हें भूमि चाहिए, भूमि प्राप्ति के लिए शिवरात्रि के दिन 1000 शिवलिंग की पूजन करने से भूमि की प्राप्ति होती है। जिन्हें कारागार से मुक्ति चाहिए वे 1500 शिवलिंगों को बनाकर शिवरात्रि के दिन पूजन करें तो कारागार से बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जिनके घर में दरिद्रता आ गई हो, धन आवे रहे ना, उन्हें 5000 शिवलिंग का निर्माण करके शिवरात्रि के दिन पूजन करना चाहिए। जिन्हें राज भय हो, राजदंड का भय हो, वो 10,000 शिवलिंग की पूजा करें, उससे उन्हें इन भय से मुक्ति मिल जाती है। और जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, जिन मैयाओं की आंगन में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही हो, वह विशेषकर भगवान शिव के शरण में जाकर 55,000 शिवलिंगों का निर्माण करें और विधि पूर्वक विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में आकर विधि पूर्वक इनकी पूजन करें। भगवान शिव की कृपा से उनके आंचल खुशियों से भरने वाला है। और जिन्हें मोक्ष चाहिए वह 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण करके इनके पूजन करें। और जिन्हें अतुल संपत्ति की कामना होवे ना, वह 10 लाख शिवलिंग का निर्माण करके इनकी पूजन करें। इस तरह से यह शिव पुराण के अनुसार मैं आप सबों को बता रहा हूँ। शिव पुराण में यह विशेषकर शिव भक्तों के लिए श्री वेदव्यास जी ने यह बताया है कि इस तरह से पूजन करने से भक्तों का कल्याण हो जाएगा। तो आए हम सब इस शिवरात्रि में हमें जो कामना चाहिए, त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी की अर्धरात्रि वेला में इन विधानों से पूजन करके अपने घरों में खुशियों को आमंत्रण दें, अपना जीवन को धन्य करें और शिव जी के शरण में मन लग जाए। ऐसे पूजन करने से कल्याण ही होता है। राधे राधे। गुरु जी, आपने बताया कि महाशिवरात्रि 12 महीनों में एक बार आता है, तो क्या कोई ऐसे काम है, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो भूल कर भी हमें नहीं करनी चाहिए? नहीं तो उससे कंगाली छा सकती है या फिर दरिद्रता आ सकती है या फिर विद्या आ जा सकती है। ऐसी कोई चीज़ है जो भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन भूल कर यह कार्य तो नहीं करना चाहिए। उस दिन बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए प्रथम, और काले वस्त्र का धारण नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भूल कर भी काले रंग का वस्त्र आप धारण न करें, इससे दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जो प्रसाद अर्पण होता हो इसका भक्षण नहीं करना चाहिए। काला तिल शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल का जल शिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना, या नारियल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन सबों का ध्यान रखना चाहिए। केतकी पुष्प, चंपा पुष्प भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। और माताओं को तो यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिव पूजन में हम सब शिवालय जाते हैं तो अनायास देखने को मिल जाता है कि मैयाएं भगवान शिव की पूजन करती हैं, सिंदूर कुमकुम आदि सब अर्पण कर देती हैं। तो माताओं से आग्रह रहेगा भगवान शिव को भूल कर भी सिंदूर कुमकुम न लगाएं। उन्हें पीला चंदन, श्वेत चंदन, भस्म आदि, और महिलाओं को एक विशेष ध्यान और रखना चाहिए।
भस्म अपने हाथों से भगवान शिव को अर्पण नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारियां लेते हुए ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक पूजन करें। टूटे हुए चावल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत जिसे कहते हैं। अक्षत, हाँ। अक्षत का अर्थ ही होता है जिसका विच्छेद ना हो, टूटा नहीं हो। तो टूटे हुए चावल को भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप तो सब जानते हैं तुलसी पत्र भी भगवान शिव को नहीं चढ़ता है, इसे नहीं चढ़ाना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखें और भगवान शिव का पूजन मन से करें। इस दिन रुद्राक्ष का माला अवश्य धारण करें, चंदन त्रिपुंड अवश्य लगाएं और भगवान शिव के शरण में आ जाएं। भगवान शिव के नाम लेने मात्र से, भगवान शिव तो अघरदानी है। इन्होंने तो कह रखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति। मुझे प्रेम से कोई पत्रम, पत्राणी नहीं कहा, बहुत पत्ते नहीं चाहिए, एक पत्ता भी यदि प्रेम से कोई चढ़ा दे तो मैं प्रसन्न। पुष्पम, एक ही फूल चढ़ा दे प्रेम से, नहीं होवे तो एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। यह तो भगवान शिव का दरबार है जो हमेशा कल्याण करने वाले हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले हैं। तो आए, इस दिन भगवान शिव का पार्वती के साथ पूजन का बड़ा महत्व है। तो सभी भक्तों से यह निवेदन है कि इस दिन आए और मैया पार्वती के साथ भगवान शिव का प्रेम से पूजन करें। और जिन्हें विशेष लाभ चाहिए ना, गेहूं की बाली, गेहूं की 12 बालियों को लाकर भगवान शिव को अर्पण करके उन बालियों को ले जाकर घर में रखने से बड़ा सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कल्याण होता है जीवन में। आए, इस तरह से भगवान शिव का पूजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रही हो। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।